ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। फ्राइडे वाले दिन अगर हम देखें तो जिस तरह की एक हार्ड सिचुएशन थी, 1000 पॉइंट माइनस थी और सिचुएशन इस तरह की क्रिएट की जा रही थी कि मार्केट ने अब यहाँ से ख़त्म हो जाना है, मार्केट ने यहाँ से परफॉर्म नहीं करना है। लेकिन अक्सर हम हमेशा से कहते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को यही समझाते रहते हैं कि देखिए मार्केट, स्टॉक मार्केट का काम है गिरना और बढ़ना। मार्केट जब गिर रही हो तो पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल ना करें। जब मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा गिर जाए, हाईली ओवरसोल्ड के पास आ जाए, तो अपने ऊपर यानी कि थोड़ा कंट्रोल रखें, अच्छे स्टॉक्स उस टाइम पर एक्यूमुलेट करें। मार्केट आपको मौका देती रहेगी। आज हमने यही देखा कि मार्केट स्लाइटली स्टार्ट ज़रूर नेगेटिव हुई, लेकिन हमने देखा कि मार्केट 280 पॉइंट बना के 41,000 का लेवल मार्केट ने सस्टेन किया। ऑडियो कॉल के थ्रू बताते रहे कि मार्केट ये लेवल सस्टेन कर चुकी है, इसका स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में अब आप तेज़ी कर सकते हैं। स्टॉक्स में स्टॉक्स आपके यहाँ से रिबाउंड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट ने तकरीबन 300 से 375 पॉइंट तक मार्केट ने रिबाउंड किया। 359 प्लस तक गई मार्केट और 41,674 का इंडेक्स ने हाई बनाया। एक टाइम में मार्केट ने शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग मिली। एट द एंड अगर देखा जाए तो मार्केट 262 पॉइंट प्लस के साथ 41,577 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा पॉजिटिव इंडेक्स के साथ। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 186 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम ज़्यादा थे क्योंकि फ्राइडे वाले दिन पैनिक भी ज़्यादा था, प्रेशर भी ज़्यादा था, तो इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा थे। आज हमने देखा कि स्लाइटली वॉल्यूम्स कम हुए, 186 मिलियन के हुए, जबकि फ्राइडे वाले दिन देखा जाए तो 231 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके साथ ही अगर हम यानी कि अगर स्टॉक्स के हवाले से देखें तो आज काफ़ी सारे स्टॉक्स आपके बेहतर परफॉर्म करते रहे। जबकि अगर हम सबसे पहले वॉल्यूम लीडर की बात करें तो वॉल्यूम लीडर में जैसे कि यूनिटी आपका टॉप पे रहा 21.07 जबकि ये 20 रुपये के करीब था। कॉल दी गई कि ये अपवर्ड की तरफ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर टारगेट्स पूरे हुए। पाकिस्तान रिफाइनरी भी आपका सेकंड वॉल्यूम लीडर रहा। टीपीएल प्रॉपर्टीज के बारे में खास करके बताया गया था कि सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक एक रेंज में आते हैं और फिर उस रेंज से बढ़ जाते हैं। तो हमने ये देखा कि आज टीपीएल प्रॉपर्टीज जो कि 17 के पास चल रहा था, एक्यूमुलेट होने के बाद ऊपर का लॉक लगा सबसे पहले और 18.55 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए सी एनर्जी, ओ बॉय राइट शेयर में भी काम हुआ। इसके अलावा डबल जीएल में भी 68 पैसे का इजाफा हुआ, पार्क इलेक्ट्रॉन में 39 पैसे का इजाफा हुआ, टैली कार्ड में 81 पैसे, जबकि मैपलिव में 1 रुपया 22 पैसे का इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम हाई प्राइस वाले स्टॉक देखें तो आज जो गेनर्स रहे उनमें बाटा, इसमें देखा जाए सफ़ायर फाइबर्स, इसके अलावा सफ़ायर फाइबर में 50 रुपये का इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईसीआई पाकिस्तान में 15 रुपये का इजाफा और लक्की सीमेंट में 11 रुपये 23 पैसे का इजाफा हुआ। डिक्लाइन साइड पर अगर हम देखें तो डिक्लाइन में देखा जाए तो रिफाइन मेस जो कि 2-3 दिन से वैसे ही गिर रहा था, आज भी गिरते हुए नजर आया और तकरीबन 155 रुपये का डिक्लाइन देखा। पार्क टोबैको में हमने 30 रुपये डिक्लाइन देखा, जबकि इंडस मोटर, मिलर ट्रैक्टर, आरसीएमएल इनमें भी हमने कमी देखी। सीमेंट्स में तकरीबन 14 रुपये की कमी हुई और जबकि वाहन नोबल में भी 9 रुपये की कमी हुई। इसके साथ ही अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो आज सेक्टर्स में वो सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए जो 3-4 दिन से मुसलसल डिक्लाइन कर रहे थे। सीमेंट सेक्टर आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से लास्ट अगर वीक में देखें तो मुसलसल डिक्लाइन कर रहा था। आज सीमेंट सेक्टर टॉप पे रहा 58 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस पे 52 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक 28 पॉइंट के साथ, पावर जनरेशन, केमिकल, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी सेक्टर तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स आपके रिबाउंड हुए। इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टोबैको, ऑटोमोबाइल के 36 पॉइंट डिक्लाइन हुए, जबकि टोबैको के 8 पॉइंट। इसके अलावा देखा जाए तो फूड सेक्टर्स एंड पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स इनमें स्लाइटली नेगेटिविटी रही। आज जब मार्केट स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग ही से तकरीबन तमाम सेक्टर्स के बारे में बताया गया। सबसे पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की कॉल दी गई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट हिट हुए। इसके बाद फिर हमने कॉल दी कि आपके टीपीएल प्रॉपर्टीज ऊपर का लॉक लग सकता है। डबल जीएल के बारे में बताया, इनमें भी एक के बाद एक टारगेट हिट हुए। इसके साथ ही हमने बताया कि सीमेंट सेक्टर अब परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर के हवाले से एक न्यूज़ थी कि साउदर्न रीजन के अंदर
₹25 पर बैग का इजाफा हो चुका है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक एक लोअर साइड पे परफॉर्म कर रहा था, जिसका एक पुल बैक बनता था। आज हमने देखा कि लक्की, मैपल लीफ, डीजी खान, चिराट सीमेंट, पायनियर सीमेंट, इवन के फ्लाइंग सीमेंट, छोटे छोटे सीमेंट, डीसीएल, ये भी आपके बाउंस बैक हुए। इसके साथ ही फिर हमने कॉल दी रिफाइनरी सेक्टर्स की, रिफाइनरी सेक्टर्स में थोड़ा पुल बैक आया। इसके साथ ही अगर हम देखा जाए तो ऑयल सेक्टर्स के बारे में बताया गया कि ओजीडीसी, पीपीएल, शेल पाकिस्तान ये परफॉर्म करने वाले, पीएसओ लास्ट मोमेंटम पे हमने इनमें भी परफॉर्मेंस देखी। इस तरह की टेक्निकल कॉल्स होती हैं, हम बताते रहते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि अपने इन्वेस्टर्स को जब मार्केट गिर रही होती है तो पैनिक नहीं कर रहे होते, उनको बता रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ से गिर के अब यहाँ तक रिबाउंड करेगी, इसमें पैनिक होने का नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का काम ही है गिरना और बढ़ना। लेकिन इस लेवल के अंदर जो संभल कर ट्रेडिंग करता है वो कामयाब होता है। जो घबरा कर जिन्होंने फ्राइडे वाले दिन सेल किया, आज वो हाई लेवल पे इन स्टॉक्स को बाय करते रहे। इसके साथ ही अगर हम यानी कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें क्रूड ऑयल की पोजीशन, क्रूड ऑयल $121 का हाई बना चुका है, लेकिन जैसे आपको बताया गया था अगर $120 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो ये मजीद तेजी करेगा, अदरवाइज अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो डाउन साइड की तरफ होगा। इस वक्त $118.97 के पास है, यानी $120 से $1 ही यानी कि लोअर साइड पर है। क्रूड ऑयल अगर $115 का लेवल ब्रेक कर देता है तो इसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नेगेटिविटी यानी कि एक नज़र आएगी और $110 से लेकर $105 तक मूव करते हुए नजर आएगा। अगर $120 के लेवल को सस्टेन कर लेता है तो फिर इसमें तेजी होगी। इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स भी आपका स्लाइटली आज 17 सेंट माइनस है। आज हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर में इजाफा हुआ और तकरीबन 2 से लेकर $3 इजाफा हुआ, ₹200 का लेवल डॉलर क्रॉस कर गया। इसके अलावा अगर हम डॉलर में एक तरह से बढ़ने की अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर भी, जो डॉलर इंडेक्स था आपका $101.30 के पास आया, तो वहां से इसमें $1 का जंप आया था, जिससे दुनिया की करेंसीज में थोड़ा थोड़ा इजाफा हुआ है। तो हमारी इकोनॉमी की नेगेटिविटी तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमें ये भी एक थोड़ी सी हिट पड़ी और हमने देखा कि आज डॉलर में भी इजाफा हुआ। रिसेंटली एक न्यूज़ भी रही मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से कि माशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और रूमर्स ये क्रिएट होना शुरू हुई कि खुदा न खास्ता फॉरेन करेंसी के जो अकाउंट है उसको सीज किया जा सकता है, या फिर रोशन डिजिटल अकाउंट है उनको सीज किया जा सकता है, या फिर जो बैंकिंग अकाउंट्स हैं उनको सीज किया जा सकता है। लेकिन उसकी भी आज अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि क्लैरिटी हो गई और उसको क्लियर किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि भाई इस तरह का कोई फ्रीज हम नहीं कर रहे, ना किसी अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं, ना हम प्राइवेट लोकर्स को फ्रीज कर रहे हैं, किसी किस्म को यानी कि फ्रीज वाला मामला नहीं है। इसके अलावा 2 मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी रही, जिसमें यूनिटी फूड की मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही। यूनिटी फूड जो है अपना बेकरी प्रोडक्ट्स जो है के नाम से जो ब्रांड है उसको सेल कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव थी। बीआईपीएल सिक्योरिटीज़ की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही कि बीआईपीएल सिक्योरिटीज़ जो है वो मर्ज हो रहा है यानी कि एकेडी सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो ये एक इस तरह की मटेरियल इन्फॉर्मेशन मिली। इसके अलावा राइड शेयर में भी आज काम हुआ। ओबॉय का एक राइड शेयर है, हमेशा याद रखें राइड शेयर में आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है ज़्यादा क्वांटिटी की लालच में, क्योंकि राइड शेयर अगर आपने टाइमली अगर एग्जिट ना हो सके, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, 1 मंथ के लिए आते हैं, अगर राइट टाइम पे एग्जिट ना हो सके तो इसके अंदर नुकसान ही होता है। अच्छी कंपनी के राइड शेयर होते हैं तो वो फलते फूलते हैं, ऐसी नॉर्मल कंपनी होती है उनके शेयर हमेशा गिरते हैं, तो ये चीज़ आपने एक इसको याद भी रखना है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब जो इवेंट शुरू होने वाले हैं वो 10 जून को यानी 10 जून को बजट होगा। इसके अलावा 13 जून को जो है आपका FATF है, जबकि 15 जून को दोबारा टी बिल्स ऑक्शन होंगे और 20 जून के दरमियान 20 से 29 के दरमियान यानी कि जो IMF होंगे वो फिर इस तरह की चीज़ें यानी कि क्लियर होंगी। इसके साथ ही अगर हम यानी कि टेक्निकल चार्ट की तरफ मूव करें तो देखें टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड थे, जिस वजह से हमने देखा कि आज तकरीबन लोअर साइड से यानी कि 41,000 का लेवल जब मार्केट ने टेस्ट किया वहां से 600 पॉइंट का यानी बाउंस बैक हुआ, पुल बैक हुआ और फिर मार्केट आपकी 200 यानी कि तकरीबन 41,577 के करीब क्लोज रही। ओवरऑल अगर देखें तो 262 पॉइंट के करीब। अब भी अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट आपकी यानी कि पॉजिटिव नोट की तरफ जा सकती है। हमारा जो स्टॉप लॉस होने चाहिए वो 41,000 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो देखा जाए तो 41,000 यानी कि 800 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 42,100 हमारा सेकंड रेजिस्टेंस लेवल, 42,600 ये थर्ड रेजिस्टेंस लेवल है, 41,300 हमारा सपोर्ट लेवल है, 41,000 का लेवल हमारा सेकंड सपोर्ट लेवल है, 40,500 का लेवल ये हमारा सेकंड सपोर्ट लेवल है। लास्ट मार्केट ने 2523 पॉइंट डिक्लाइन किया था, उसके अगेंस्ट में मार्केट अब तक 643 पॉइंट की रिकवरी कर चुकी है, बाउंस बैक कर चुकी है। शॉर्ट ग्राफ आपके पॉजिटिव हैं
और शॉर्ट ग्राफ में अब भी रैली बन सकती है। 41,700 से लेके 41,900 तक की रैली यानी कि बन सकती है, मार्केट के अंदर गुंजाइश मौजूद है। जबकि डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो आज एक कैंडल यानी कि पॉजिटिव क्लोज रही है। अभी भी मार्केट को एक और कैंडल यानी पॉजिटिव देने की ज़रूरत है, जिसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट यानी कि 41,900 से लेकर 42,000 तक मूव कर सकती है। लेकिन इंडेक्स के पास जो क्रूशियल लेवल होगा वो ये होगा कि 42,000 से अबव क्लोजिंग दे, ताकि मार्केट मजीद बेहतर हो। आज की जो रिकवरी हुई है यानी कि आज शॉर्ट रिकवरी है, अभी मजीद गुंजाइश बाकी है। जब तक मार्केट 41,000 का लेवल ब्रेक नहीं करेगी, फिलहाल मंदी नहीं है मार्केट में, फिलहाल रिकवरी का फेज स्टार्ट हुआ है। लॉन्ग तेजी के लिए मार्केट को 43,300 के लेवल को क्रॉस करके ब्रेक करके उसको सस्टेन करना जरूरी है। इस वक्त अगर आप ये कह सकते हैं जो मार्केट गिरी है उसके हिसाब से मार्केट में 1000 पॉइंट 800 पॉइंट की शॉर्ट रिकवरी बनती है, जो कि मार्केट उस रिकवरी की तरफ जा रही है। थोड़ा सा अगर हम यानी कि स्टॉक वाइज देखें तो स्टॉक वाइज आज रिफाइनरी के जो स्टॉक्स हैं वो बेहतर क्लोज हुए। कल रिफाइनरी आपका परफॉर्म कर सकता है, जिसमें जैसे नेशनल रिफाइनरी भी है, जिसमें ATRLA PRLA ये परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सीमेंट सेक्टर्स को देखें तो सीमेंट सेक्टर की लास्ट मोमेंट पे क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है, जिसमें पायनियर सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, चेराट सीमेंट है, आपका लकी सीमेंट है, यानी कि मैपल लीफ सीमेंट है। तो इनमें भी सुबह के टाइम हायर एक तेजी मिल सकती है। जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो टेलीकार्ड में गुंजाइश है 11:15 साढ़े 11 के दरमियान एक मूव दिखा सकता है। जबकि अगर हम छोटे स्टॉक्स देखें तो छोटे स्टॉक्स में जैसे कि यूनिटी की मटेरियल इंफॉर्मेशन भी एक अच्छे पॉइंट पे क्लोज हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि TPL प्रॉपर्टीज कल हायर साइड पे ओपन होगा और एक नया हाई लग सकता है। इसके साथ ही GGL और GGL एक अच्छे पॉइंट पे हैं और उनमें भी एक अच्छी रैली बन सकती है। इसके अलावा ट्रेड कॉर्पोरेशन, स्पेशली पाकिस्तान स्टेट ऑयल, शेल, OGDC, PPL, इनमें एक मोमेंटम बन सकता है। तो ओवरऑल मार्केट बेहतर है। इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें। व्हाट्सएप ग्रुप पर टाइमली जिस तरह आज हमने बाय कॉल्स दी, इंडेक्स के बारे एक मोमेंटम के बारे में बताया, शॉर्ट डिप के बारे में बताया, इस तरह की सारी चीज़ें आपको स्पेशल ग्रुप में बताते रहेंगे। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।